हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का टॉपर क्लास में। और आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस क्लास में संस्कृत का टेस्ट लेंगे और ये टेस्ट आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर इस टेस्ट को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी संस्कृत की तैयारी कितनी हुई है और कितनी अभी बाकी है। तो आज के इस टेस्ट में टोटल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और आपको 30 में से 25 सही करके दिखाना है। अगर आपका 30 में से 25 आ जाता है या 25 से ज्यादा भी आपका सही होता है तो आप लोग ये समझिए कि आपकी संस्कृत की तैयारी बहुत ही अच्छी हो गई है और बिल्कुल आपको ऐसी आगे तैयारी करते रहना है, ठीक है। और जिन बच्चों का 30 में से अगर 20 सही होता है तो उनको थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा आप लोग और ज्यादा मेहनत करिएगा। और सभी बच्चे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और आप लोग सॉल्व करिए और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। तो सभी बच्चे आप लोग जरूर सॉल्व करिए और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी अभी हुई है और कितनी अभी बाकी है। तो आप लोग जरूर टेस्ट को शुरू से लेकर अंत तक जरूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा लीजिएगा। ग्रुप में जुड़ने से ये फायदा है कि आप लोगों के पास नोट्स, पीडीएफ, जो फ्री नोट्स और पीडीएफ होते हैं और क्लास का लिंक होता है वो आपको मिलते रहेगा। तो आप लोग जरूर ग्रुप में जुड़ जाइएगा। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर जो प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, यानी जो पाटलिपुत्र है वो किस नदी के किनारे अवस्थित, अवस्थित का मतलब होता है बसा हुआ, यानी जो पाटलिपुत्र है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो आपको याद रखना है गंगा। जो पाटलिपुत्र है ना ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है कि पटना का पुराना नाम क्या है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि यहां पे अगर आपसे पूछ दिया कि पटना का पुराना नाम क्या है तो पटना का बाबू पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। क्वेश्चन आएगा कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है तो आपको याद रखना है पटना के उत्तर दिशा में गंगा बहती है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि विद्यापति कौन थे। अब यहां पे आपको बताना है कि जो विद्यापति थे वो कौन थे। तो बाबू विद्यापति कौन थे तो आपको याद रखना है ये मैथिली कवि हैं और इन्हें आपको याद रखना है मैथिली कोकिला के भी नाम से जाना जाता है। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा कि मैथिली कोकिला किन्हें कहा जाता है तो मैथिली कोकिला आपको याद रखना है विद्यापति को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। तो विद्यापति कौन थे तो मैथिली कवि थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछता है कि जो कैमुदी महोत्सव है वो किस ऋतु में मनाया जाता था तो आपको याद रखना है शरद ऋतु में। किस ऋतु में बाबू तो शरद ऋतु में। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। अब यहीं से एक और क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि जो कैमुदी महोत्सव है ये कहां मनाया जाता था। तो कैमुदी महोत्सव बाबू कहां मनाया जाता था अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र में। और यह भी क्वेश्चन आएगा कि कैमुदी महोत्सव किस शासक के शासनकाल में मनाया जाता था। तो जो भी गुप्त वंश के जो शासक थे उनके शासनकाल में कैमुदी महोत्सव मनाया जाता था, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है, यानी जो नीतिकार है वो शत्रु किसे मानते हैं। तो नीतिकार बाबू शत्रु किसे मानते हैं तो आपको याद रखना है आलस्य को। जो हम लोगों के शरीर में जो आलस है ना उसी को जो नीतिकार है वो शत्रु मानते हैं, दुश्मन मानते हैं, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि महर्षि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। यहां पे पूछा जाता है कि महर्षि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है तो महर्षि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। और जो यज्ञवल्क्य है प्रश्न ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि यज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा किसको दिए थे। तो यज्ञवल्क्य बाबू आत्म तत्व की शिक्षा किसको दिए थे तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को दिए थे, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि संस्कारों की कुल कितनी संख्या होती है, यानी जो संस्कार हैं बाबू वो टोटल कितने होते हैं। तो संस्कार आपको याद रखना है टोटल 16 संस्कार होते हैं, इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आएगा कि संस्कार को कितने वर्गों में बांटा गया है या संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। तो इस 16 संस्कार को आपको याद रखना है 5 भागों में बांटा गया है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि
संस्कार कुल कितने होते हैं? तो संस्कार को टोटल 16 को होते हैं और इस 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन देखिए कि भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है, यानी जो भारत महिमा पाठ है इसका मुख्य संदेश क्या है? तो भारत महिमा पाठ में भारत माता के बारे में बताया गया, अपने देश के बारे में बताया गया है और इसमें देशभक्ति बताया गया है। इसे आपको याद रखना है कि भारत के लोगों में देशभक्ति होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है, तो भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश देशभक्ति है। इसे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हम लोगों का चरित्र होता है, किसी का अच्छा चरित्र होता है, किसी का खराब चरित्र होता है। तो अच्छा चरित्र बाबू किससे बनता है, ये आपको बताना है। चरित्र का निर्माण कैसे होता है, अच्छा चरित्र कैसे बनता है, तो आपको याद रखना है संस्कारों से। संस्कारों से बाबू चरित्र का निर्माण होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगहों पे, यानी किस देश की जो महिमा है वो सभी जगहों पे गाई जाती है। किस देश की महिमा का गुणगान सभी जगहों पे होता है, तो आपको याद रखना है भारत। यानी अपने देश भारत की जो महिमा है ना, इसका गान सर्वत्र होता है, सभी जगहों पे होता है। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। अगला क्वेश्चन है कि नरक के कितने द्वार होते हैं, बोर्ड एग्जाम में आता है। इसे आप लोग याद रखिएगा कि नरक के कितने द्वार होते हैं, तो आपको याद रखना है नरक के 3 द्वार होते हैं। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा कि नरक के कितने द्वार होते हैं, तो नरक के 3 द्वार होते हैं। अब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि नरक के 3 द्वार कौन कौन से हैं, तो नाम भी आपको याद रखना है कि क्या करने से आदमी नरक में जाता है। तो आपको याद रखना है पहला काम, दूसरा क्रोध और तीसरा लोभ। काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों जो हैं वो सीधे आदमी को नरक में ले जाता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि करमवीर कथा के नायक कौन है। नायक का मतलब क्या होता है, हीरो। यानी करमवीर कथा के नायक कौन है, हीरो कौन है, तो आपको याद रखना है राम प्रवेश राम। जो राम प्रवेश राम है ये करमवीर कथा के नायक हैं, यानी हीरो हैं, आपको याद रखना है। और ये इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और किस गांव के थे राम प्रवेश राम, तो आपको याद रखना है बिहार के भीखनटोला गांव के। तो राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है भीखनटोला गांव, ठीक है ना। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि छात्रों का तप क्या है। तप का मतलब होता है तपस्या, यानी छात्रों के लिए बाबू तपस्या क्या है, तो आपको याद रखना है अध्ययन। यानी जो पढ़ाई लिखाई है ना, वही क्या है, छात्रों के लिए तपस्या है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि छात्रों का तप क्या है, यानी छात्रों के लिए तपस्या क्या है। तो छात्रों के लिए तपस्या आपको याद रखना है अध्ययन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट है, 13 नंबर की, स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुआ। तो स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की बाबू स्थापना कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1875 में जो स्वामी दयानंद हैं वो आर्य समाज की स्थापना करते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि जो स्वामी दयानंद हैं ये आर्य समाज की स्थापना कहां पे करते हैं, तो आपको याद रखना है 1875 में करते हैं। और कहां पे करते हैं, तो मुंबई में करते हैं। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि परपीड़न से क्या होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि परपीड़न से क्या होता है। तो परपीड़न का अर्थ क्या होता है, दूसरों को कष्ट देना। अगर आप दूसरों को कष्ट दीजिएगा तो आपका आप पे पाप चढ़ेगा, ठीक है ना, और आपका आत्मा का नाश हो जाता है। इसे आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि परपीड़न से क्या होता है, तो परपीड़न से बाबू क्या होता है, आत्मनाश होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी पाप के लिए होता है परपीड़न। परपीड़न किसके लिए होता है बाबू, आपको याद रखना है पाप के लिए होता है। अगर परपीड़न करिएगा तो पाप होगा। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि भीखनटोला गांव कहां पे है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो भीखनटोला गांव है ये कहां पे है। तो बाबू भीखनटोला गांव के कौन थे, तो जो राम प्रवेश राम थे ये भीखनटोला गांव के थे। और ये भीखनटोला गांव जो है बाबू ये कहां पे है, तो भीखनटोला गांव जो है आपको याद रखना है बिहार का गांव है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। यानी जो स्वामी दयानंद थे इनका जन्म कहां पे हुआ था, तो स्वामी दयानंद का जो
जो जन्म है ये आपको याद रखना है, टंकारा नाम आपको याद रखना है, टंकारा नामक गांव में हुआ था। और टंकारा कहां पे है बाबू, तो आपको याद रखना है गुजरात में। टंकारा कहां पे है, तो गुजरात में है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, तो टंकारा नामक गांव में हुआ था। और टंकारा नामक गांव किस प्रांत में, ऐसे क्वेश्चन आता है किस प्रांत में, प्रांत का मतलब होता है राज्य, तो किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है ये गुजरात राज्य में है। अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या है, तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या है बाबू, तो मूल शंकर है, इसे आपको याद रखना है। क्या है बाबू, मूल शंकर, इसे आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था, आपको बताना है। यानी जो स्वामी दयानंद हैं इनका जो जन्म है वो किस परिवार में हुआ था, तो स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो ये आपको याद रखना है कर्मकांडी परिवार में। किस परिवार में हुआ था, तो कर्मकांडी परिवार में हुआ था, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्वामी दयानंद के जो माता पिता थे वो किसके उपासक थे, तो आपको याद रखना है भगवान शिव के उपासक थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया। शक्र यहां पे किसे बोला गया है, तो भगवान इंद्र को बोला गया है। और जो भगवान इंद्र हैं वो कर्ण से क्या छल पूर्वक ले लेते हैं, तो भगवान इंद्र कर्ण से क्या छल पूर्वक लेते हैं, तो कर्ण के पास जो जन्म से ही कवच और कुंडल था उसे छल पूर्वक ले लेते हैं, धोखा से ले लेते हैं, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। और जो शक्र हैं यानी जो भगवान इंद्र हैं वो कर्ण से छल पूर्वक कवच और कुंडल क्यों ले लेते हैं, क्योंकि अर्जुन को जिताया जा सके युद्ध में, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है, तो भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है या किस महान परंपरा को सुनाया जाता है, तो आपको याद रखना है शास्त्र। शास्त्र का मतलब होता है धार्मिक किताब, ये आपको याद रखना है। तो भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा को सुनाया जाता है, तो शास्त्र को सुनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु बना है। सेतु का मतलब होता है बाबू नदी पुल। तो पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु बना है हुआ है, कौन सा पुल बना हुआ है, तो आपको याद रखना है गांधी सेतु बना हुआ है। सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा। और जो गांधी सेतु है ना, ये आपको याद रखना है एशिया का सबसे लंबा सेतु है। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा कि एशिया का सबसे लंबा सेतु कौन सा है या नदी पुल कौन सा है, तो आपको याद रखना है गांधी सेतु, जो पटना का क्या है बाबू, पुल है वही। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि ग्राम्यो महानगर भविष्यति, यानी ये जो ग्राम है एक दिन भविष्य में महानगर बनेगा, ये किसने कहा, आपको याद रखना है ग्राम्यो महानगर भविष्यति। यानी जो ये पाटली ग्राम जो गांव था ना, भगवान बुद्ध के समय जो पाटलिपुत्र था उसका नाम पाटली ग्राम था, क्योंकि उस समय ये गांव हुआ करता था। तो यहां पे भगवान बुद्ध बोलते हैं कि ग्राम्यो महानगर भविष्यति, यानी आने वाले समय में जो ये पाटली ग्राम है ये एक दिन महानगर बनेगा। किसने कहा था, तो आपको याद रखना है भगवान बुद्ध। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा कि पाटलिपुत्र में बार बार कौन आए, पटना में बार बार बाबू कौन आए, तो आपको याद रखना है भगवान बुद्ध। जो भगवान बुद्ध हैं ये पाटली ग्राम में बहुत बार आए, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि मेगास्थनीज कहां का रहने वाला था, यानी जो मेगास्थनीज था बाबू वो कहां का रहने वाला था, तो मेगास्थनीज आपको याद रखना है यूनान का रहने वाला था, और ये यूनान का राजदूत था, इसे आपको याद रखना है। और मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो जो मेगास्थनीज था ये आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि भारत भूमि कैसी है, यहां पे आपको बताना है कि जो भारत भूमि है ये कैसी है। तो भारत भूमि बाबू विशाल है, आपको याद रखना है, निर्मला है, वत्सला, यानी भारत भूमि विशाल भी है, निर्मल है, वत्सला है, ममतामयी है, इसे आपको याद रखना है। ये तीनों हैं, तो यहां पे डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा, ए बी और सी तीनों, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से उद्धत है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो आलस कथा पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया है, इसे आपको बताना है। तो आलस कथा पाठ बाबू किस ग्रंथ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है ये लिया गया है पुरुष परीक्षा से। कहां से लिया गया है, ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है। डी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा यहां पे बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा कि आलस कथा जो पाठ है वो कहां से लिया गया है, पुरुष परीक्षा से। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि आलस कथा में आग क्यों लगाई गई। तो आलस कथा में बाबू आग क्यों लगाई गई, तो आपको याद रखना है आलसशाला में आग इसीलिए लगाया गया ताकि असली आलसी हैं उनकी परीक्षा लिया जा सके, ठीक है ना, यानी उनको पहचाना जा सके। तो आलसियों की जांच के लिए यानी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए यहां पे सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद के गुरु का नाम क्या है। तो जो स्वामी दयानंद थे ना, इनके गुरु का नाम क्या है आपको बताना है। तो स्वामी दयानंद के गुरु का नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद के गुरु का नाम है, आपको याद रखना है, बिरजानंद। क्या है बाबू नाम? तो आपको याद रखना है बिरजानंद है, आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा, इसे आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि बाघ कहां खड़ा था या बाघ कहां बैठा था। तो बाघ बाबू कहां बैठा था या कहां खड़ा था? तो तालाब के किनारे। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बाघ है ये तालाब के किनारे बैठा हुआ था। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि बाघ के हाथ में क्या था। तो बाघ के हाथ में क्या था या बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था? तो सोने का कंगन दिखा रहा था। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि शैशव अवस्था के कितने संस्कार हैं। शैशव यानी होता है बचपन। बचपन के संस्कार कितने होते हैं? शैशव संस्कार कितने होते हैं? तो आपको याद रखना है 6। यानी शैशव संस्कार जो होते हैं टोटल 6 होते हैं। इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देनी चाहिए। अगर आप अपनी उन्नति चाहते हैं, अगर जीवन में आगे बढ़ना है आपको, तो आपको कितने दोषों को त्याग देनी चाहिए? तो आपको याद रखना है, आपको 6 दोषों को त्याग देनी चाहिए। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, लोभ और आपको याद रखना है काम टालने की आदत। ये सब आपको क्या करना है? त्याग देना चाहिए। इसे आपको याद रखना है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है। अभी यहां पे आपको बताना है कि जो समाज की गाड़ी है ये कैसे चलती है। तो समाज की गाड़ी बाबू कैसे चलती है? तो समाज की गाड़ी पुरुष और नारियों के सहयोग से चलती है। इसे आपको याद रखना है। समाज में ये दोनों का योगदान है, इसे आपको याद रखना है। जितना पुरुष का योगदान है उतने स्त्रियों का भी योगदान है। तो समाज का गाड़ी कैसे चलता है, नहीं समाज आगे कैसे बढ़ता है? तो पुरुष और नारियों के सहयोग से। इसे आपको याद रखना है। तो यहां पे टोटल हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और सभी बच्चों का कमेंट में जवाब दिया जाएगा, तो आप लोग जरूर दीजिए। और वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करिएगा। और जो भी बच्चे आपके फ्रेंड जो कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी बच्चे पढ़ाई अपना कर सकें। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आप पे नोटिफिकेशन जाए। तो जल्दी से ईमानदारी पूर्वक आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ।